नमस्कार दोस्तों। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलते हुए करीबन 70 साल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अभी भी इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि क्या इंडिया में सारे रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन, जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ 5 से 6 रिलीजन हैं, जैसे हिंदुज़म, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं। तो करीबन 6 रिलीजन, मेजर रिलीजन तो इंडिया में है, एग्जिस्ट करती है। तो इतने सालों के बाद भी हमें हमेशा ये हम सोचते हैं कि क्या ये सारे रिलीजन इंडिया में अपने सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फ्रीली परफॉर्म कर पाते हैं? क्या वो यहाँ इंडिया में सारे रिलीजन को इक्वल राइट्स हैं? इसके लिए एक प्यू सर्वे, एक कंपनी है प्यू फॉरेन की, जिसने एक लंदन बेस्ड कंपनी है, इसने एक सर्वे किया है जिसमें उसने करीबन 30,000 लोगों को फेस टू फेस इन 17 लैंग्वेजेस उन्होंने एक सर्वे किया है। और उनके कुछ फाइंडिंग्स हैं जो कि मैं आपके सामने लेके आऊँगी। और तो इस सर्वे में ये बहुत ज़्यादा क्लियर जो रिज़ल्ट आया है वो ये है कि इंडियंस के लिए दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी रिलीजन को इंडिया में कभी भी ये महसूस नहीं हुआ है कि उनका कोई हक मारा जा रहा है, या वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। एवरीबडी इज़ फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, एंड की टू बीइंग एन इंडियन इज़ टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन। ये बहुत ही क्लियर है। इसीलिए अगर आपको कभी भी किसी भी रेजिम, कोई भी रेजिम आ जाए, चाहे वो बीजेपी की रेजिम हो, चाहे वो कांग्रेस की रेजिम हो, ये लोग हमें कई तरीके से डराने की कोशिश करते हैं, हमें फियर साइकोसिस यूज़ करके हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम्स को ये बोलते हैं कि हिंदू जो है वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम यहाँ रहे, और मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को ये डराते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं ये पूरा टेक ओवर कर लेंगे। बट क्लियरली ये मैसेज आज मैं सबको देना चाहती हूँ विथ प्रूफ प्यू सर्वे की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम एक इंडियन, एक भारतीय सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है। तो जो सबसे पहला सर्वे है जिसमें ये पूछा गया है कि इंडियंस फील दे हैव रिलीजियस फ्रीडम, सी रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजियस एज कोर वैल्यूज। और आपको पता है इसमें रिजल्ट क्या आया है? जो हिंदूज हैं, 91% ऑफ हिंदू फील दैट दे आर फ्री टू प्रैक्टिस रिलीजन। 89% of Muslims feel that they are free to practice their own religion. 89% of Christians feel that they are free to practice their own religion. Respecting all religion is very important to being a truly Indian. इस बात को कौन मानता है? तो इस बात को 85% हिंदू मानते हैं कि दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। 78% मुस्लिम्स भी ये मानते हैं कि दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट उतना ही ज़रूरी है जितना अपने रिलीजन का। और तीसरा जो है वो क्रिश्चियन, 78% क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैन्स, 83% ऑफ जैन्स मानते हैं कि दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। 84% ऑफ बुद्धिस्ट भी ये मानते हैं कि दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया था, रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। तो क्या दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना क्या उनकी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाती है? तो दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना क्या उनका एक रिलीजियस आइडेंटिटी है? हिंदुस्तान में सारे रिलीजन का क्या ये आइडेंटिटी है कि वो दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं? तो हाँ, 80% हिंदू मानते हैं कि हाँ ये हमारी आइडेंटिटी है। 79% मुस्लिम्स भी ये मानते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है। और 78% क्रिश्चियन, 75% सिख्स, 80% बुद्धिस्ट,
और 73% जैन्स मानते हैं कि हाँ ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक हिंदुस्तानी होने की आइडेंटिटी है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन सबको पूछा गया था कि क्या इंडियाज रिलीजियस ग्रुप्स जनरली सी देमसेल्व्स एज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्या सारे रिलीजन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है या उनमें कुछ भी चीज़ ऐसा है जो कॉमन है। तो देखिए उसमें क्या रिजल्ट आता है। अगर आप हिंदू के पास, आपने हिंदू से पूछा है तो उसमें हिंदुओं ने ये बोला है कि करीबन 23% ऑफ द बिलीव्स आर कॉमन इन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, 66% डिफरेंट है। क्रिश्चियंस ने बोला है हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में लगभग 19% चीज़ कॉमन है और 59% चीज़ अनकॉमन, नॉट कॉमन है। सिमिलरली अगर हम मुस्लिम से पूछें तो 29% ने ये बोला है कि हाँ हिंदूज के साथ हमारा 29% चीज़ कॉमन है, 64% जो बिलीव्स हैं वो हमारे कॉमन नहीं है। सिमिलरली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में अगर देखें तो 21% बिलीफ जो वो है, जो मुस्लिम्स कहते हैं कि उनका कॉमन है और 54% कॉमन नहीं है। सिमिलरली दूसरे जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म में भी आप ये देखेंगे जो आपको ये चार्ट में दिखेगा और आप पता कर पाएंगे। तो बेसिकली जो कॉमन बिलीफ्स क्या क्या हैं, जैसे इन सारे रिलीजन में सबको ये लगता है कि जैसे कर्मा है, कर्मा इज वट एवर यू डू यू विल कम बैक, ये बहुत ही कॉमन बिलीफ ऑल अक्रॉस सारे रिलीजन में है। ऐसी बहुत सारी बिलीफ्स है जो काफ़ी कुछ कॉमन है। और क्या अनकॉमन नहीं है, जैसे यू नो शादी के तरीके डिफरेंट हैं, उनको इन सब रिलीजन में ये है कि इनको जैसे हिंदुइज्म में ये बड़ा कॉमन है कि वो अपने आउट ऑफ रिलीजन नहीं चाहते हैं शादी हो अपनी लड़कियों की, या मुस्लिम्स में भी ये है कि वो आउट ऑफ रिलीजन शादी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनकॉमन है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। स्टेपिंग रिलीजियस इंटर मैरिज इज अ हाई प्रायोरिटी फॉर हिंदूज, मुस्लिम्स एंड अदर्स इन इंडिया। सो क्या इंटर मैरिज बिटवीन डिफरेंट रिलीजन करना चाहिए, ये क्वेश्चन था। जब ये हिंदू से पूछा गया तो 67% हिंदुओं ने कहा कि नहीं, दे डोंट प्रेफर इंटर रिलीजन मैरिज। Similarly, 80% Muslims said कि they want their daughters to get married in the same religion, एक ही उसी रिलीजन में ही शादी हो, बाहर ना हो। 37% Christians said कि उनकी बच्चियों की शादी, उनकी बेटियों की शादी क्रिश्चियनिटी में ही हो। जैनिज्म में अगर देखें तो जैनिज्म में 66% पीपल चाहते हैं कि उनके रिलीजन में ही उनकी बेटियों की शादी हो। फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि मेन इन देयर कम्युनिटी फ्रॉम मैरिंग आउटसाइड देयर रिलीजन, क्या मर्दों को अलाउड या जो लड़के होते हैं वो क्या शादी कर सकते हैं इंटर रिलीजन। तो उसमें 65% हिंदूज ने कहा कि उनको वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि उनके जो लड़के हैं, जो शादी की उम्र के लड़के हैं, वो दूसरे रिलीजन में शादी करें। मुस्लिम्स में 76% मुस्लिम्स ने कहा, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो मुस्लिम्स का ही है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि लड़के जो हैं वो शादी दूसरे रिलीजन में ना करें। और क्रिश्चियनिटी 35% है, सिख्स 58% है, बुद्धिस्ट 44% है एंड जैनिज्म जो है वो 59% है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लड़कियों और लड़कों का लगभग, मतलब इंटर मैरिज इन गर्ल्स इन बॉयज़ लगभग सिमिलर ही परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। उसके बाद इस ग्रुप में जो 30,000 लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें एक बहुत ही दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि सब्सटैंशियल माइनॉरिटीज़ वुड नॉट एक्सेप्ट फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस एज नेबर्स। तो क्या आप अपने नेबर्स में दूसरे रिलीजन के लोगों को क्या चाहते हैं। तो उसमें जो आंसर था करीबन 36% हिंदूज ने बोला कि हमको मुस्लिम नेबर नहीं चाहिए। करीबन 31% हिंदूज ने कहा कि हमें क्रिश्चियन नेबर भी नहीं चाहिए
28% सिखिज्म के लिए था, 27% बुद्धिस्ट के लिए था, 27% जैन के लिए था। सिमिलर फिगर्स अगर हम देखा जाए हिंदू, जब मुस्लिम से ये क्वेश्चन पूछा गया तो करीबन 16% मुस्लिम ने ये बोला कि हमें एक हिंदू नेबर नहीं चाहिए, कुछ 25% मुस्लिम ने बोला कि हमें एक क्रिश्चियन नेबर नहीं चाहिए, और करीबन 26% मुस्लिम से ये बोला कि हमें एक सिख नेबर नहीं चाहिए। सिमिलर ये सर्वे अगर आगे हम गए तो डायमेंशंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल क्योंकि बीजेपी सरकार है तो ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन बन गया है बहुत लोगों के लिए कि हिंदू नेशनलिज्म क्या है, डायमेंशंस क्या होना चाहिए। तो मैं इसमें क्लियरली बता दूं कि जो सर्वे आया है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट हिंदूज इन इंडिया से बीइंग हिंदू, बीइंग एबल टू स्पीक हिंदी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ट्रूली इंडियन। तो बेसिकली आप बीइंग हिंदू होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 64% ने बोला कि बीइंग हिंदू होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 59% ने बोला बीइंग एबल टू स्पीक हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हिंदू नेशनलिज्म की बात करें तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, एक तो आप हिंदू होने चाहिए, दूसरा आपको हिंदी लैंग्वेज स्पीक करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, और तीसरा दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो 64% मानते हैं कि आपको हिंदू होना बहुत ज़रूरी है, 59% सोचते हैं कि हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है, और 51% मानते हैं कि आप में दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप एक हिंदू नेशनलिस्ट कहलाओगे। हैं कि इंडियन आइडेंटिटी के लिए एक दे आर डाइवर्सिटी के लिए उनका जो दे हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू अबाउट बीइंग टुवर्ड्स डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो जनरल पॉपुलेशन का अगर आप पूछोगे तो 53% लोग ये मानते हैं कि डाइवर्सिटी जो है दैट एक्चुअली हेल्प्स इंडिया, इट डजंट हार्म इंडिया। सो बेसिकली द क्वेश्चन वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट्स हु से रिलीजियस डाइवर्सिटी बेनिफिट्स और हार्म्स द कंट्री। ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में है क्या वो हार्मफुल है इंडियन सोसाइटी के लिए या क्या वो बेनिफिशियल है। तो उसमें आपको ये जान के हैरानी होगी या खुशी होगी कि 53% इंडियंस ये मानते हैं कि डाइवर्सिटी इज नॉट हार्मफुल बट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। ओनली 24% सेज दैट इट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, एंड 24% वैसे लोग हैं जो डिसाइड नहीं कर पाए कि ये हार्मफुल है या नहीं है। अब अगर हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी में स्प्लिट करें तो करीबन 52% हिंदू मानता है कि डाइवर्सिटी इज गुड फॉर इंडियन सोसाइटी। 56% मुस्लिम मानता है कि इट इज गुड फॉर द सोसाइटी। 44% क्रिश्चियन मानता है कि दिस इज गुड फॉर द सोसाइटी। 60% ऑफ सिख्स मानते हैं कि इट इज वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। 46% बुद्धिस्ट और 55% जैन ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि दिस इज गुड फॉर द सोसाइटी। मैं आपको एक और बहुत ही अच्छा डेटा देने वाली हूँ जिससे आपको बहुत खुशी होगी कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स से इंडियन कल्चर इज सुपीरियर। सो कितने परसेंटेज मुस्लिम्स ये मानते हैं कि जो इंडिया का कल्चर है वो सारे पूरे वर्ल्ड के कल्चर से बेस्ट है, से अच्छा है। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 63% मुस्लिम ये मानते हैं कि इंडियन कल्चर इज मच सुपीरियर देन द अदर कल्चर्स प्रेजेंट इन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ 22% ही इससे अग्री नहीं करते हैं। तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स भी मानते हैं कि इंडियन कल्चर बेटर है। क्वेश्चन है उसमें है कि परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट्स who support allowing Muslims to go to their own religious courts to solve family disputes such as inheritance or divorce laws cases। उसमें 74% मुस्लिम जो हैं वो ये कहते हैं कि उनको पूरी आज़ादी है, फुल एक्सेस है टू देयर ओन रिलीजियस कोर्ट्स। उनको because every religion in India wants to be segregated by themselves and they want to follow their own practices and religion। तो similarly this applies to Muslims। Muslims में भी
अगर जब ये पूछा गया कि क्या आप अपने रिलीजियस कोर्ट्स में जाके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, तो 74% मुस्लिम्स ने कहा कि हाँ हम ये कर लेते हैं। 30% हिंदूज ने कहा कि हाँ हम कर पाते हैं। 27% क्रिश्चियंस ने कहा कि हाँ हम कर पाते हैं। 25% ऑफ सिख्स, 33% ऑफ बुद्धिस्ट एंड 33% ऑफ जैन्स ने कहा कि हाँ हम अपने रिलीजियस कोर्ट्स में जाके ये सॉल्व कर पाते हैं। तो बेसिकली एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया का जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी, बट यहाँ पे अभी भी मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि उनके कुछ अपने लॉज हैं, जो शरिया लॉज या जो उनके हिसाब से वो लोग उसको फॉलो करते हैं, अभी भी फॉलो किया जाता है, और उनके लिए अलग कोर्ट्स भी हैं। तो बेसिकली ये उसी को पूछा गया, उसी को दिमाग में रख के पूछा गया था कि क्या ये मुस्लिम्स अपने कोर्ट्स में जाके अपने तरीके से अपने डिफरेंट चीज़ों को वो क्या सॉल्व करवा पाते हैं। और 74% मुस्लिम्स ने कहा कि हाँ हम ये कर पाते हैं। और क्योंकि हिंदुइज्म में या क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसा है नहीं, तो वो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए आप ये देख रहे होंगे आंकड़े थोड़े हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म में कम है, बट मुस्लिम्स में ये 74% है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पूछा गया कि क्या ये जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का 1947 में, क्या ये सही था। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से पूछा गया कि क्या ये सही था। तो 43% हिंदूज ने कहा कि हाँ ये अच्छी चीज़ थी कि डिवीज़न हो गया। 37% हिंदूज ने कहा कि नहीं, इंडिया को डिवाइड नहीं होना चाहिए था, और 20% ऐसे थे जो कि डिसाइड नहीं कर सकते थे। अब अगर ये देखा जाए तो 38% मुस्लिम्स और 66% सिख्स मानते हैं। 66%, बहुत ही ज़्यादा तादाद में सिख्स और मुस्लिम्स ये मानते हैं कि जो इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो सही नहीं था, ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब नहीं बनना चाहिए था। अगर ये नहीं बनता तो इंडिया आज और भी ज़्यादा पावरफुल देश होता। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने लोग अपने आप को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास समझते हैं। तो ओवरऑल अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में सिर्फ 30% लोग हैं, 25% शेड्यूल कास्ट है, 9% शेड्यूल ट्राइब है, और 35% हैं जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। हिंदूज में देखा जाए तो जहाँ जनरल कैटेगरी में 28% है, वहाँ 36% ओबीसीज में है। बट अगर आप मुस्लिम्स और दूसरे रिलीजन में जाएं तो मुस्लिम्स में जनरल कैटेगरी में 46% अपने आप को लोग एसोसिएट करते हैं, और 43% ओबीसी में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिश्चियनिटी में अगर देखा जाए तो इसमें 33% एससी और 24% एसटी। मतलब ये दो फिगर्स बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि अगर आप ध्यान दिया जाए तो ये दो जो हैं एससी और एसटी में ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले तो यहाँ क्रिश्चियनिटी थी नहीं, तो ब्रिटिशर्स आए और कुछ लोग तो क्रिश्चियन बन गए, लेकिन उसके बाद ये तादाद एससी और एसटी में काफ़ी हद तक बढ़ गया है, 33 और 24%। सिमिलरली बुद्धिस्ट में भी अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट 89% है, जो कि उस समय में बुद्धिज़्म को फॉलो जो लोअर कास्ट और दलित थे उन्होंने वो कोशिश उसको फॉलो किया था। जो हिंदुइज्म के जो कास्ट सिस्टम थी उसको न मानते हुए वो लोग बहुत लोगों ने बुद्धिज़्म फॉलो करना शुरू किया था। इस कुरीति को बेसिकली ख़त्म करने के लिए लोग बुद्धिज़्म फॉलो करने लग गए थे। तो इसीलिए 89% शेड्यूल कास्ट में आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो जैन्स हैं वो सब जनरल कैटेगरी। उसके बाद 2-3 छोटे क्वेश्चन उनसे पूछे गए कि कितना इम्पोर्टेंट है बीइंग एन इंडियन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द रिलीजन। तो इसमें मोस्टली सारे रिलीजन में लोगों ने कहा कि हाँ
we consider religion a very important part of our life. They pray daily. They know a great deal about their religion. ये भी है, ये सारे religion में सब लोगों ने कहा कि हम अपने religion के बारे में जानते हैं, काफी कुछ जानते हैं. So which is also a good thing to know about. And and what are the percentage of Indian adults who say it is very important to have? Percentage of Indian adults who say it is very important to have a baptism or religious naming ceremony for their sons and daughters, जिसमें 76% हिंदूज कहते हैं, हिंदूज की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा है, जो कहते हैं कि हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. A religious wedding ceremony for them, or have percentage of Indian adults who say it is very important to have a baptism or religious naming ceremony for their sons and daughters, जिसमें 76% हिंदूज कहते हैं, हिंदूज की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा है, जो कहते हैं कि हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. A religious wedding ceremony for them or the children in their family, इसमें भी हिंदुज़म और मुस्लिम्स की जो राय है वो करीबन 83% और 86 और 83% है. रिलीजियस सेरेमनी और बरियल फॉर द लव्ड वंस, वो भी उनके रीति रिवाज के हिसाब से हो. हिंदुज़म में 85%, बट इसमें मुस्लिम्स 92% मुस्लिम्स कहते हैं कि हाँ हमारा बरियल हमारे ही रीति रिवाज से होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए. सो 1/3 ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट डू नॉट बिलीव इन गॉड. तो ये पूछा गया कि कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो 79% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सेड दैट यस हम भगवान में विश्वास रखते हैं. 17% थे जो बहुत सर्टन नहीं थे, और 3% दे डिड नॉट बिलीव इन गॉड. हिंदूज में 80%, मुस्लिम्स में 79%, क्रिश्चियनिटी में 78%, सिख्स में 82%, जैन्स में 82%. ये इतने सारे लोग हैं. एक बुद्धिस्ट ही हैं जिसमें 23% कहते हैं, लेस सर्टेनिटी के साथ कहते हैं कि भैया दे आर नॉट श्योर गॉड है कि नहीं है, और 33% कहते हैं कि हम लोग भगवान में नहीं मानते. अदरवाइज मोर और लेस सारे रिलीजन ये कहते हैं कि हाँ भाई हम भगवान में मानते हैं. एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भगवान डिफरेंट मैनिफेस्टेशन में डिफरेंट रूप में होते हैं. तो इसमें अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 35% said no, there is only one God, and 54% said yes, God is in different manifestation, मतलब अलग अलग रूप में है भगवान. जिसमें अगर हिंदूज की बात करें तो 61% मानते हैं कि अलग अलग रूप में है. जैसे मतलब हम हिंदुइज्म में तो होता ही है कि आपके बहुत सारे भगवान हैं, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, काली माता, दुर्गा जी, मतलब बहुत सारे गॉड हैं. 66% मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं देयर इज वन गॉड. तो बेसिकली मुस्लिम्स में वन गॉड और हिंदूज में मेजॉरिटी कहते हैं कि नहीं डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस में है. सिमिलरली जैन में 54% कहते हैं कि डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस में है गॉड, और सिर्फ 41% ही कहते हैं कि एक ही गॉड है. क्रिश्चियनिटी में भी एक ही गॉड 68% लोग कहते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड. और अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें तो 33% जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो कहते हैं कि गॉड है या नहीं, है ही नहीं, देयर इज नो गॉड. क्वेश्चन पूछा गया था क्या रिस्पेक्टिंग एल्डर्स अ की शेयर्ड रिलीजियस नेशनल वैल्यू इन इंडिया. कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बीइंग इंडियन. तो इसमें 88% कहते हैं जनरल पॉपुलेशन. अगर मतलब मैं सबके बारे में बोलूँ तो करीबन 90% हैं वो ये कहते हैं कि हाँ अगर आप इंडियन हैं तो आप बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे. और अगर आप सारे रिलीजन में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फॉर वन टू बी एन इंडियन. उसके बाद ये पूछा गया सारे डिफरेंट रिलीजन में कि क्या आप दूसरे रिलीजन के पर्व को मनाएंगे. फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम से ये पूछा गया क्या आप दिवाली मनाएंगे, क्या आप होली में पार्टिसिपेट करेंगे. तो इसमें हिंदूज ने कहा कि
95% हिंदू ने कहा कि हाँ जी हम दिवाली मनाएंगे, 7% ने बोला हाँ हम ईद में पार्टिसिपेट करेंगे, और क्रिसमस में भी 17% ने कहा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। सिमिलरली अगर आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स का भी देखें तो सभी ये मोरलेस अग्री करते हैं कि हाँ हम दूसरे रिलीजन में को भी के पर्व को भी हम मनाएंगे। इवन तो अगर सिख, बुद्धिज्म और जैनिज्म का देखा जाए तो ये दिवाली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और इवन क्रिश्चियन 31% ऑफ क्रिश्चियन भी दिवाली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कि इंडिया हिंदू मोस्टली से अ पर्सन कैन नॉट बी अ हिंदू इफ दे ईट बीफ एंड सेलिब्रेट ईद। कितने परसेंटेज ऑफ हिंदू ये हैं, वो ये मानते हैं कि अगर आप बीफ खाते हैं और या आप ईद सेलिब्रेट करते हो तो आप हिंदू नहीं हैं। तो इसमें देखा गया कि अगर आप बीफ खाते हैं तो 72% हिंदू ने बोला कि आप फिर हिंदू नहीं हैं। फिर यही क्वेश्चन मुस्लिम से पूछा गया कि कितने परसेंट मुस्लिम ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हु से दैट ही इज नॉट अ मुस्लिम अगर वो पोर्क खाते हैं। तो इसमें 77% मुस्लिम्स ने कहा कि हाँ जो पोर्क खाता है वो सही मायने में मुस्लिम नहीं है। 67% ने कहा कि जो नमाज नहीं अदा करता है वो मुस्लिम नहीं है, और जो मुस्लिम फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट करता है उसको हम मुस्लिम नहीं मानते। ये करीबन 64% लोगों ने कहा। तो दोस्तों ये ख़त्म होता है पीयू का सर्वे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वे है ये, बिकॉज इससे हमारी जितनी भी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। कैसे ये पॉलिटिक्स की वजह से हमारा ओपिनियन या हमारा ओपिनियन को बदलने की कोशिश की जाती है। कोई भी सरकार हो, मैं सिर्फ बीजेपी या मैं सिर्फ कांग्रेस या ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी सरकार आती है तो वो एक फियर कोशिश करती है इंस्टिल करने की ताकि उनको वोट्स मिले। जबकि बेसिकली अगर हम देखा जाए एट ग्राउंड लेवल हम इंडियंस जो हैं उनका सोच बहुत ही अलग है। हम अपने रिलीजन को तो मानते हैं, साथ में हम इतने टॉलरेंट हैं कि हम दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम उसी को एक इंडियन होने की पहचान भी मानते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और आई होप इंडिया में ये हमेशा हो और हम बटे नहीं कभी भी, और हमारी जो ये आइडेंटिटी है कि हम डाइवर्सिटी को अच्छा मानते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, उसको हार्मफुल नहीं मानते हैं, हम टॉलरेंट हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। आई होप इंडिया प्रोग्रेसेस लाइक दिस, एंड द फॉरेन पीपल फॉर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो सक्सेसफुल ना हो पाए। क्योंकि जब हम लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा उनका होता है। उनका जो एक बेसिकली जो एक एम है कि एक कन्वर्जन का जो एम है वो ख़त्म होगा। इसीलिए प्लीज़ स्टे यूनाइटेड, कीप अप द स्पिरिट, हैव टॉलरेंस फॉर अदर्स। एंड वैसे तो हम हैं, मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारी क्वालिटीज़ है वो पहले भी थी और अब भी बरकरार है। इसीलिए सरकार कोई भी हो, कोई भी आई हो या कोई भी जाएगी और दूसरी आएगी, हमारे ऊपर ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया प्लीज बी यूनाइटेड फॉर एवर। धन्यवाद। अगर आपको मेरा सर्वे अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले हम इंडियंस कितने अच्छे हैं और कितने टॉलरेंट हैं। और ये जितने लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं उनका मुंह बंद हो सके। और कृपया वो बेल आइकन सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर बजाएं, क्योंकि उससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि मैं कब मेरा वीडियो आया है और मैं कब लाइव हुई हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।